नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकबाल। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी नींव तो बहुत मामूली है, लेकिन इसके ऊपर खड़ी इमारत रोज हमें डराती है। कहानी है उत्तर प्रदेश के एक शहर फैजाबाद में मौजूद छोटे से कस्बे अयोध्या की। 6 दिसंबर 1992 की सुबह आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के आह्वान पर इकट्ठा हुए कारसेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही इतिहास में एक काला पन्ना जुड़ गया जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब की विरासत पर काले धब्बे जैसा है। हम आज बाबरी मस्जिद की कहानी के जरिए देखेंगे कैसे एक गुमनाम सी इमारत का इस्तेमाल दिल्ली के तख्त को पाने के लिए शतरंज की बिसात की तरह किया गया और मोहरे बने देश के लोग। इतिहास की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण सन 1528 में पहले मुगल शासक बाबर के एक सिपहसालार मीर बाकी ने अयोध्या में करवाया। हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, सिर्फ एक शिलालेख है जो सन 1813-14 में प्रकट होता है। फ्रांसिस बुकानन नाम का एक अंग्रेज सर्वेक्षक गोरखपुर डिवीजन का सर्वे करने आता है। उसे अयोध्या की बड़ी मस्जिद, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया, में एक शिलालेख मिलता है। बुकानन ने फारसी में लिखे इस शिलालेख को एक मुंशी द्वारा कॉपी करवाया और एक मौलवी द्वारा अनुवाद करवाया इसका, जिससे यह स्थापित हुआ कि यह मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा के नाम से लिखी। उसमें भी उसके अयोध्या जाने, किसी मंदिर को गिराने और मस्जिद का तामीर की कोई जिक्र नहीं है। मुगल सम्राट अकबर के वक्त में हुए राम भक्त कवि तुलसीदास, जिन्होंने अवधी बोली में रामचरितमानस लिखकर भगवान राम को घर घर पहुंचा दिया, उन्होंने भी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर किसी मस्जिद के बनाए जाने की बात कभी नहीं की, जबकि उनका सारा जीवन अयोध्या के आसपास ही बीता। तो कैसे मुमकिन है कि राम को जीवन अर्पित कर देने वाले तुलसीदास इतनी बड़ी घटना को नजरअंदाज कर गए? खैर, बुकानन साहब ने जो बीज रोपा वो पौधा बनकर तब उभरा जब इस मामले में हिंसा की पहली घटना दर्ज की गई। सन 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल के दौरान दर्ज की गई थी, जब निर्मोही नाम के एक हिंदू संप्रदाय ने दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ी है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल के दौरान नष्ट कर मस्जिद का निर्माण किया गया। अगले 2 वर्षों में इस मुद्दे पर समय समय पर हिंसा भड़की और आखिरकार नागरिक प्रशासन ने दखल देते हुए इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करने या पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अगले 30 साल छुटपुट मामलों को छोड़ दें तो खामोशी से बीता, लेकिन 1883 में मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पर मंदिर निर्माण करने की कोशिश की गई और इस कोशिश को उपायुक्त द्वारा रोक दिया गया। उन्होंने 19 जनवरी 1885 को इसे निषिद्ध कर दिया। इसके अलावा रघुवीर दास नाम के एक महंत ने उप न्यायाधीश फैजाबाद की अदालत में एक मामला दायर किया, जिसमें मस्जिद परिसर के करीब 17 फीट लंबे और 21 फीट चौड़े माप के चबूतरे पर पंडित हरकिशन को एक मंदिर के निर्माण की अनुमति मांगी गई। अदालत ने इस मुकदमे को भी बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा एक अपील फैजाबाद जिला न्यायाधीश कर्नल JEA चंबियर की अदालत में दायर की गई। स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने 17 मार्च 1886 को इस अपील को खारिज कर दी। एक दूसरी अपील 25 मई 1886 को अवध के न्यायिक आयुक्त WN की अदालत में दायर की गई। इन्होंने भी इस अपील को खारिज कर दिया और इसी के साथ हिंदुओं द्वारा लड़ी गई पहले दौर की कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। इस कहानी के 48 साल बाद 1934 में सांप्रदायिक दंगे हुए और इस दंगे के दौरान मस्जिद के चारों ओर की दीवार और मस्जिद के गुंबदों में से एक गुंबद को दंगाइयों ने क्षतिग्रस्त कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने दीवार और गुंबद का पुनर्निर्माण करवाया और मामले को शांत कर दिया। विवाद चलते रहे। इस घटना के 15 साल बाद एक बड़ी वारदात हुई। 22 दिसंबर 1949 को आधी रात को जब मस्जिद की सुरक्षा में लगे गार्ड सो रहे थे, तब राम और सीता की मूर्तियों को चुपचाप मस्जिद में ले जाया गया और वहां स्थापित कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जो हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाली कहानी की शुरुआत थी। इस खबर को सुनकर तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री
गोविंद बल्लभ पंत को यह निर्देश दिया कि मूर्तियों को मस्जिद से हटा लिया जाए। पंत के आदेश के तहत मुख्य सचिव भगवान सहाय और फैजाबाद के पुलिस महानिरीक्षक वी.एन. लहड़ी ने पहले की स्थिति बहाल रखने का निर्देश फैजाबाद को तत्काल भेजा। हालांकि फैजाबाद के जिलाधिकारी और उपायुक्त के नायर को डर था कि हिंदू जवाबी कार्यवाही करेंगे और उन्होंने आदेश लागू करने से मना कर दिया और अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उनका इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन मूर्तियां मस्जिद के अंदर ही स्थापित रही, जिसे बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कमजोरी दिखाई और एक गलत मिसाल पेश की। तकरीबन 100 साल के दौरान एक छोटी सी गुमनाम मस्जिद बड़ा मुद्दा बन चुकी थी। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले आरएसएस और उसके राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया था कि हिंदू राष्ट्र का रास्ता अयोध्या से होकर ही गुजरता है और साथ ही दिल्ली की सत्ता भी। 1984 आते आते आरएसएस के अंग विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद के ताले खुलवाने के लिए देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया और आंदोलन को आरएसएस से छीनकर उसे अप्रभावी बनाने की कोशिश के दौरान 1985 में कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल के दौरान अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया। उस तारीख से पहले भी हिंदू आयोजनों की अनुमति थी, जिसमें पुरोहित मूर्तियों की सालाना पूजा करते थे और इस फैसले के बाद हिंदुओं को वहां तक जाने की अनुमति मिल गई और मस्जिद को एक मंदिर के रूप में कुछ हद तक प्रमाणिकता भी मिल गई। नवंबर 1989 में राष्ट्रीय चुनाव से पहले कांग्रेस शासित राज्य द्वारा बीजेपी को मस्जिद परिसर के बाहर शिलान्यास करने की अनुमति प्राप्त हो गई। राजीव गांधी 1984 में जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन जब नवंबर 1989 में 9वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो बोफोर्स घोटाले के कलंक ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था, लेकिन असमंजस की स्थिति बरकरार थी, फलता किसी को बहुमत नहीं मिला। इस त्रिशंकु लोकसभा में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बीजेपी ने उसे बाहर से समर्थन दिया और बोफोर्स पर्दाफाश के नायक बन के उभरे वीपी सिंह नए प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह की सरकार ने बीजेपी से वादा किया था कि सत्ता संभालने के 4 महीने के भीतर राम मंदिर विवाद का समाधान खोज लिया जाएगा। लेकिन लगभग 6 महीने बीत चुके थे, पर न तो जनता दल सरकार की मंशा ऐसी दिख रही थी, न इस बारे में स्थिति साफ हो पा रही थी। बीजेपी पर भी दबाव बढ़ रहा था। जून में राम मंदिर आंदोलन के नेताओं ने तय किया कि विवादित स्थल पर 30 अक्टूबर को कार सेवा की जाएगी और सारा ध्यान 30 अक्टूबर से अयोध्या में शुरू होने वाली कार सेवा पर केंद्रित कर दिया गया। देश भर से कार सेवा समितियों का गठन होने लगा। पूरे देश में कार सेवकों का सैलाब उमड़कर अयोध्या पहुंच रहा था। 12 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने 11 अशोक रोड स्थित पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें ऐलान किया गया कि सोमनाथ से 25 सितंबर को रथ यात्रा शुरू होगी, जो 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी और कार सेवा में हिस्सा लेगी। एक रथ बनाया गया और उस रथ पर सवार होकर दक्षिण से अयोध्या तक की 10,000 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत हुई। पूरे भारत को नापते हुए जब यात्रा बिहार पहुंची तो समस्तीपुर में मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा ने केंद्र में वीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री थे। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था, जिसके चलते कार सेवकों का प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था तथा पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी। मुलायम सरकार की तमाम पाबंदियों के बावजूद 30 अक्टूबर को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। लाठी गोली के बावजूद कुछ कार सेवक मस्जिद पर चढ़ गए, लेकिन अंत में पुलिस भारी पड़ी। प्रशासन ने काबू से बाहर हो रहे कार सेवकों पर गोली चलवा दी, जिसमें 16 कार सेवक मारे गए। बाबरी मस्जिद के इतिहास में यह पहला बड़ा आंदोलन था जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई और अगले कुछ सालों में हिंदी पट्टी की राजनीति में प्रमुख ताकत बनी। 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल
और राजस्थान में सरकार बनाई और दिल्ली की गद्दी की ओर मजबूती से बढ़ चली। इस घटना ने तय किया था कि मस्जिद पर जितने हमले होंगे, हिंदू धर्म की राजनीति करने वाले उतने ही मजबूत होंगे। वीपी सिंह की सरकार तो आंदोलन में निपट गई और उसके बाद कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, जो भी ज्यादा दिन नहीं चले। कुल 7 महीने वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद चुनाव हुए और चुनाव प्रचार के दौरान एक दुखद घटना हुई। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदुर में लिट्टे के आत्मघाती आतंकवादियों ने 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी। चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और बीजेपी भी 120 सीटें जीतकर मजबूत रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 35 सीटें ज्यादा थी। विश्व हिंदू परिषद के साथ बीजेपी ने फिर से राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। उत्तर प्रदेश में तब बीजेपी की ही सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। और एक बार फिर से पूरे देश से कारसेवक अयोध्या पहुंच रहे थे। 5 दिसंबर को अयोध्या में ऐसा माहौल था कि इस बार मस्जिद को निपटा ही दिया जाएगा। उस वक्त वहां मौजूद पत्रकारों ने बताया कि आरएसएस और बजरंग दल के लोग कारसेवकों को मस्जिद गिराने का प्रशिक्षण दे रहे थे। 6 दिसंबर को बीजेपी के अगली पंक्ति के नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और बजरंग दल के अशोक सिंघल इत्यादि मंच पर मौजूद थे और अपने भाषण से कारसेवकों में जोश भर रहे थे। हालांकि नेताओं ने वादा किया था कि कार सेवा सिर्फ सांकेतिक होगी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन असली इरादे साफ दिख रहे थे। सुबह 11:20 पर बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया गया और कुछ ही घंटों में पूरी मस्जिद जमींदोज कर दी गई और उसके बाद सब कुछ बदल गया। बीजेपी के शासन वाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की सरकारें बर्खास्त कर दी गई। देश में दंगे भड़क उठे, जिसमें तकरीबन 2000 लोगों की जान गई। दंगों के बाद 12 मार्च 1993 को मुंबई में धमाके हुए। ये भी धमाके इसी कड़ी से जुड़े हुए थे। इसमें भी सैकड़ों लोगों की जान गई। और इसी कड़ी से जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो 2002 में हुआ गोधरा कांड और गुजरात के भीषण दंगे भी शामिल दिखेंगे और यहां भी आम मजलूम लोगों ने जान गंवाई। और ये तो जमीन पर चले कारनामों की कहानी थी। इसके साथ ही कानूनी लड़ाई चलती रही और जिसका जिक्र करना मुझे बेमानी लगता है, क्योंकि फैसले का किसे इंतजार था या किसने इंतजार किया। मस्जिद गिरा दिए जाने के बाद अदालती फैसले, वो चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट को हो, उन्होंने सही गलत चुनने की जगह बंटवारे वाले पंच की भूमिका निभाई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मस्जिद वाली जमीन हिंदू पक्ष को सौंप दी, जहां शानदार राम मंदिर बन रहा है और ऐसी उम्मीद है जिसका उद्घाटन 2024 के चुनाव से पहले हो जाएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष को अयोध्या शहर से 26 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी गई है और जहां अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। राम मंदिर आंदोलन की बुनियाद पर खड़ी हुई पार्टी आज पूरे बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चला रही और आंदोलन चलाने वाले तब के नेता मार्गदर्शक मंडल की शोभा बढ़ा रहे। लेकिन आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का सपना जमीन पर कदम बढ़ा रहा है। आज 6 दिसंबर को ट्विटर यानी एक्स पर शौर्य दिवस ट्रेंड कर रहा है। वहीं देश का वो तबका जो इंसाफ के साथ हमेशा खड़ा रहता है, वो काला दिवस मना रहा है, क्योंकि ये वही दिन है जिसने देश के बीच एक मोटी लाइन खींच दी। माहौल कितना भी निराशाजनक हो, फिर भी उम्मीद का दामन छोड़ने की बात करना आज भी गलत है। आज नहीं तो कल धर्म के नशे में डूबे लोगों की आंख खुलेगी और उन्हें समझ में आएगा कि कोई भी ईश्वर एक दूसरे से नफरत की इजाजत नहीं देता। ये और बात है कि जितनी जल्दी समझ लें बेहतर होगा। जितना समय बीतता जाएगा, खाई उतनी चौड़ी होती जाएगी और उसे पाटने में भी उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। द क्रेडिबल हिस्ट्री आप लोगों के लिए उन बातों पे बात करता है जो हक परस्त इंसान की बातें होती हैं और उन लोगों को हमेशा किनारे करता है जो बांटने वाली बात करते हैं। आप हमारा वीडियो देखते हैं,
शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। हम कम संसाधन में अपना ये चैनल चला रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी हक परस्ती की बात करते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को डोनेट करें और सहयोग करें। जय हिंद।